तो हे एवरीवन, कैसे हो सभी। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स के जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैं अधिकांश बच्चों में एक चीज़ देखता हूँ कि वो क्या मैथमेटिक्स के जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं वो उसको एज ए मतलब पहाड़ के रूप में समझते हैं कि यार भाई ये है क्या, ये आया कहाँ से, यानी उसको बहुत ही हार्डली लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैथमेटिक्स का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है वो और उल्टा टाइप का, ईजी टाइप का होता है, क्योंकि उसमें हर एक बात को आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को वो बहुत ही हार्डली लेते हैं और उसको बहुत ही लगता है कि उनके सामने कोई पहाड़ आके खड़ा हो गया है। ऐसा नहीं है, ये दिमाग से हटा दो। और आज मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बतलाने वाला हूँ, ऐसे कुछ तरीके बतलाने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को तुम चुटकियों में बना सकते हो। ठीक है, देखो मैं ऐसे अधिकांश बच्चों में ये चीज़ देखा हूँ कि वो क्या करता है कि वो जब भी मैथमेटिक्स का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेगा ना तो देखते ही जो है उसको बनाना चालू कर देगा। देखिएगा अरे भैया ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है, चलो बनाना स्टार्ट किया, अब अंत में पता चलता है कि उसका गलत हो गया। तो ये आज इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर में बच्चे गलती क्या करते हैं और उसको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला बात तो यही चीज़ नहीं करना चाहिए कि बच्चे क्वेश्चन देखते ही बनाना चालू करते हैं। देखते ही बनाओगे तो कैसे तुम उसको सॉल्व कर पाओगे भैया। उस चीज़ में तुम 99% ये बात रखो कि तुम्हारा बनाना वो गलत होने वाला है। तो करना क्या है, बनाएंगे कैसे। देखो जब भी तुम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को अगर देख रहे हो और तुम बना रहे हो तो उस समय तुम्हें करना क्या है कि सबसे पहले उस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को 2 बारी 4 बारी पढ़ना है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, चाहे वो तुम एपी पढ़ रहे हो, चाहे जीपी पढ़ रहे हो, चाहे तुम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको अगर उस टाइप का उसमें का अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन तुम्हें आया बनाने के लिए तो तुम्हें उस क्वेश्चंस को 2 बारी 4 बारी पहले पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उसमें 2 बातें समझना है। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाया है इसी चीज़ को समझाने के लिए। पहले वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को 2 बारी 4 बारी पढ़ो और पढ़ने के बाद 2 चीज़ उसमें से समझने का कोशिश करो। पहला चीज़ कि तुम्हारा गिवन में क्या है, उस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। कोई भी क्वेश्चन अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो ये मान के चलो ना कि उसमें कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा और बिना दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ो 2 बारी 4 बारी और ये पहले उस क्वेश्चन में ढूंढने का कोशिश करो कि आखिर में उसमें दिया क्या गया है, उसमें है क्या दिया है, उसमें क्वेश्चन में है क्या। तो एक चीज़ पहले क्वेश्चन बनाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 और चाहे जो भी है उसमें सबसे पहले लिखो गिवन कि आखिर में है क्या। एक चीज़ में तुमको लिखना पड़ेगा गिवन, पहले उसमें से गिवन छांट के निकालो। पहला बात गिवन छांट के निकालो और दूसरा बात उसमें ये देखो कि आखिर में निकालना क्या है। क्या है, पहले क्या देखोगे, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें गिवन में का हर एक चीज़ निकालो कि दिया क्या गया हुआ है। और दूसरी बात कि फिर ये तुम देखो कि आखिर में निकालने के लिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है। दूसरा डब्बा में भैया फाइंड आउट, यानी फाइंड आउट क्या करना है। तो जैसे मान लो कि गिवन में तुम्हारी सारी बात दिया हुआ है और फाइंड आउट में तुम्हें कुछ चीज़ बोला निकालने के लिए, और जो बोला फाइंड आउट में जो चीज़ बोला निकालने के लिए और वो चीज़ का हर एक वैल्यू गिवन में है, तो गिवन में से हर एक वैल्यू लेंगे, फाइंड आउट वाला में डालेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और वो फाइंड आउट करने वाला कुछ वैल्यू जो है गिवन में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो फिर ये सोचेंगे कि ये फाइंड आउट करने वाला जो वैल्यू जो गिवन में नहीं है तो उसको हम लाएँ कहाँ से और वो आएगा कहाँ से। तो गिवन का ही यूज करके वो वैल्यू निकलेगा जो वैल्यू अभी नीड है इसका फाइंड आउट करने वाला चीज़ का। जैसे कि फाइंड आउट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, मान लो कि एपी ही तुम बना रहे हो और एपी के लिए तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए ए चाहिए और गिवन में ए नहीं है, तो तुम ये सोचो कि गिवन का यूज करके ए का वैल्यू निकाले कैसे। और जैसे तुम ए का वैल्यू गिवन का यूज करके निकाल लोगे, तुम क्या करोगे, फटाक से जो है इसमें डालोगे अपने फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन के अंदर कि भैया ये चीज़ हमको निकालना था, उसमें ए का वैल्यू नहीं मालूम था और ए तो हमने यहाँ पे निकाल लिए, वो ए का वैल्यू लो सीधे इसमें डालो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो तुम्हें करना क्या है भैया, 2 बातें पे फोकस रखना है, 3 बातें पे। पहला कि क्वेश्चन को 2 बारी 3 बारी पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन में से कैसे भी करके गिवन का चीज़ को छांट कर निकालना है। और तीसरी बात कि उसमें आपको निकालना क्या है ये देखना है, और जो चीज़ निकालना है हमें क्या वो हमारा गिवन में है तो अच्छी बात है। और अगर हमें जो निकालना है उसमें का कोई पॉइंट जो है गिवन में नहीं है तो ये सोचना है कि गिवन का यूज़ करके वो पॉइंट निकाले कैसे। और इतना कर लेते हो तो हमें नहीं लगता है कि तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो 100% तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भाई बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेप्स को फॉलो करो, तुम्हें मेरा मानना है कि तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है तुम बना दोगे। और अगर किसी भी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको अगली वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।